हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फाइनेंशियल लर्निंग सेशंस। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंस का आईक्यू को हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल वे में हम कैसे सक्सेस को ला सकते हैं। 10 टिप्स फॉर द इम्प्रूव और फाइनेंशियल आईक्यू। ऐसा क्या 10 तरीका है जिस वे में हम फाइनेंशियल को आईक्यू को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज हम जानेंगे 10 टिप्स फॉर फाइनेंशियल आईक्यू। नंबर 1, एजुकेट। हम खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, हमें लर्निंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर 1 इज एजुकेट टू योरसेल्फ। पहले खुद को एजुकेट करना जरूरी है। जब तक चीजें के बारे में आपको पता नहीं होगा, चीजें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए खुद को नॉलेज को गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा, और चीज को कभी भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रीडिंग बुक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बुक रीड करके आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। देयर इज द ऑनलाइन सिस्टम, आप उसे नॉलेज गैदर कर सकते हैं। एंड अनदर वन थिंग्स दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। खुद से लर्न करें, खुद को क्वेश्चनिंग करें। हाउ आई कैन डू दैट थिंग, व्हाट आई विल बी डू दैट थिंग, देयर विल बी यू विल बी आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हमेशा खुद को क्वेश्चनिंग करें, उसी से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। बहुत सारा नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं, जो चीज आपका फ्यूचर एंड फाइनेंशियल सिक्योर फाइनेंशियल आईक्यू इंप्रूव करने में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बजट। हमें प्रॉपरली बजट कैसे प्लानिंग करना चाहिए। यस, नंबर 2, बजट वाइजली। हमको प्रॉपर वे में हम बजट को कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, हमको डिटेल प्लान पता होना जरूरी है हमारा इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में। हमारा इनकम कहाँ से आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, एंड ओ इनकम को हम कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं, हम कितना सेव कर रहे हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द बजट। प्रॉपर प्लान के साथ उस चीज को करें, बजट करें। मंथली बजट कर सकते हैं, ईयरली बजट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव द बजट प्लानिंग। यस, नेक्स्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम अपने मनी को कैसे सेविंग करें प्रॉपरली और कहाँ इन्वेस्ट करें। यस, पॉइंट नंबर 3, दैट इज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप कितना मनी अर्न कर रहे हैं और इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है आप कितना मनी को सेव कर रहे हैं। क्योंकि आपका जितना मनी सेव हो रहा है, इतना मनी आपके लिए वर्क करने वाला है, आपका फ्यूचर के लिए वर्क करने वाला है। दैट मनी विल बी इन्वेस्ट ऑन द प्रॉपर वे विद द प्रॉपर मैनर। एंड वो चीज आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाने में जो चीज आपको मदद होगा, एंड लाइफ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी फंड। यस, नंबर 4, दैट इज द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके पास एक फंड रहना जरूरी है जो आपका 3 to 6 मंथ का आपका मंथली एक्सपेंस जितना रहता है वो मैनेज हो सके। लाइफ में कभी भी कोई भी मूवमेंट में कुछ इमरजेंसी आ सकता है। अगर आपका जॉब लेस हो जाता है, अगर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, तो इतना आपके पास मनी होना चाहिए कि आपका 3 to 6 मंथ आपको फाइनेंशियल लिविंग ऑफ लाइफ करने के लिए आपको चैलेंजेस फेस करना ना पड़े। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 5, डेप्ट मैनेजमेंट। नंबर 5, डेप्थ मैनेजमेंट। डेप्थ मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप कोई लोन लेते हैं, आप कोई डेप्थ में जाते हैं, तो दैट इज द डेप्थ मैनेजमेंट। एंड आपके पास अगर डेप्थ होगा तो उसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स, आपको डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इमरजेंसी में अगर हम यूज भी करते हैं, डेप्थ का यूज करते हैं, अगर कोई लोन का यूज करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ द लर्निंग्स लेना जरूरी है। देयर इज अ गुड डेप्थ एंड बैड डेप्थ होता है। अगर मनी को आप लोन में लेके उसको राइट प्लेटफॉर्म के साथ अगर यूज कर रहे हैं एंड उससे आपका मनी रिटर्न आ रहा है, दैट इज अ गुड डेप्थ। अगर आप मनी लेके अगर आप उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उससे आपका कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, दैट इज अ बैड डेप्थ। उसमें क्या होगा, बैड डेप्थ आपका डाउनवर्ड्स लेके जाएगा एंड गुड डेप्थ आपको आगे लेने में हेल्प क्रिएट होगा। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्ट नॉलेज। हमें
नॉलेज और लर्निंग में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 6, इन्वेस्ट नॉलेज। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा उस चीज को कभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनेंस के बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्केट के बारे में रिसर्च करना जरूरी है, प्रेजेंट ऑफ मूवमेंट में क्या चल रहा है, बहुत सारा चीज वो नॉलेज लेके आप उसको आपका मनी को प्रॉपरली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ से आपको ज्यादा रिटर्न आएगा, दैट थिंग्स आल्सो विल बी टेक इट प्रॉपर लर्निंग लेना जरूरी है। एंड मार्केट के बारे में रिसर्च करना जरूरी है, प्रेजेंट ऑफ सिचुएशन के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। एंड आपका मनी कितना ग्रो हो रहा है, सारा चीज विल बी टेक, इट विल बी नॉलेज, दैट थिंग्स आल्सो इट विल बी हेल्प यू टू improve your financial IQ and it will be handling the risk। पॉइंट नंबर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। हमें पहले से ही रिटायरमेंट का प्लानिंग कर लेना चाहिए। यस, नंबर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। खुद का रिटायरमेंट का प्लान करना जरूरी है। फास्टिंग रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, जब आप वर्क नहीं कर पाएंगे तब आप कैसे लिविंग ऑफ लाइफ करेंगे, दैट इज नॉट फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग वो होता है आपके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी आना जरूरी है जिसके लिए आपको वर्क करना ना पड़े, बट फाइनेंस के लिए वर्क करना ना पड़े, दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट द लाइफ। एंड वो चीज आप कैसे अचीव कर सकते हैं आपका लाइफ में, उससे आप कैसे रिटायर ले सकते हैं, एंड आपका मनचाहत आप वर्क कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपका ईयरली रिटायरमेंट का प्लान करना जरूरी है, ईयरली इन्वेस्ट करना जरूरी है। एंड उस चीज के बारे में आप फाइनेंशियल कंसल्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उस चीज के बारे में आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। इट विल बी टू प्रॉपर लर्निंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, बट स्टार्ट इट एज मच एज ईयरली अबाउट इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 8, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। हमें अपने बजट को डिफरेंट प्लेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यस, नंबर 8, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं मनी को, एक ही बकेट में एक ही प्लेस में सारा मनी को इन्वेस्ट करना नहीं है, दैट इज द टेकिंग रिस्क। हम रिस्क हैंडलिंग हमको पता होना जरूरी है। ऑलवेज डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के दौरान हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे रिस्क मैनेज कर सकते हैं एंड हमारा पोर्टफोलियो को प्रॉपर वे में हम गैदर कर सकते हैं। यस, उसी के दौरान मिनिमाइज रिस्क हमारा रहेगा एंड हमारा मनी ज्यादा ग्रो होने में हेल्प होगा। डेफिनेटली इल बी पुट विद द डिफरेंट स्टॉक में आप डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। आप डिफरेंट वे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपका रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, स्मार्ट इंश्योरेंस चॉइस। हम अपने लाइफ में कौन सा इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, कौन सा इंश्योरेंस जरूरत है, उसको हम चूज कर सकते हैं। यस, स्मार्ट इंश्योरेंस चॉइसेस। इंश्योरेंस भी हमारा लाइफ में इम्पोर्टेंस है, जो आपका मनी को सेव करने में भी आपको मदद होगा। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। जब आपका हेल्थ का चैलेंजेस आएगा, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो सारा मनी मेडिकल में चला जाएगा। तो अगर हमारे पास इंश्योरेंस रहेगा तो वो मनी को हम रिकवरी कर सकते हैं। दैट इज द स्मार्ट चॉइस। हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक आप है फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप जब नहीं रहेंगे तो आप फाइनेंशियल मैनेज कैसे हो पाएगा, फैमिली कैसे बेटर लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल कर सकते हैं, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरत रहता है। पॉइंट नंबर 10, फाइनेंशियल गोल। हमें पहले से ही फाइनेंस का गोल क्लियर कर लेना चाहिए। यस, फाइनेंशियल गोल हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, आपका हमेशा क्लियर गोल रहना जरूरी है। आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, कब तक अचीव करना चाहते हैं, हमेशा स्पेसिफिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो चीज आपको हेल्प होगा फाइनेंशियली और चीज को अचीव करने में। आज का हमारा जो लर्निंग था, फाइनेंशियल IQ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसको प्रॉपर लर्निंग लेके हमारा फाइनेंशियल सक्सेस
एंड फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड इस तरह का फाइनेंस का रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। Thank you and love and respect to everyone.